तो यार ज्यादातर लोगों को लगता है एआई से बेस्ट तरीका है काम करवाने का कि उसको एक साथ सब कुछ दे दो, मतलब 1000-2000 वर्ड्स का एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिख दो और वो करता रहेगा। लेकिन असलियत ये है कि जितना बड़ा आपका प्रॉम्प्ट होगा एआई उतनी ही इंपॉर्टेंट और मल्टीफैक्टेड टास्क को नेग्लेक्ट कर देगा। इसे मोनोलिथिक फेलियर कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। अगर आप सच में एक अच्छा ऑटोनोमस एजेंट बनाना चाहते हो जो कि गलतियां ना करे आपके गोल को अचीव करने में, तो आपकी प्रॉम्प्टिंग में एक अच्छी आर्किटेक्टिंग होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट सॉस की जिसको प्रो इंजीनियर्स यूज करते हैं, सिक्वेंशियल डिकम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। एक अकेले प्रॉम्प्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक ही बार में उसे रिसर्च करना, डेटा एनालाइज करना और रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हो तो वो ऑप्टिमाइज्ड और क्रेडिबिलिटी ओवर करेक्टनेस हो जाता है। यानी वो सुनने में तो सही लगेगा लेकिन डेटा में गलतियां 100% होंगी। तो यार काफी कॉम्प्लेक्स और काफी स्मॉल कामों के लिए एलएलएम एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज मांगता है। यहीं से ही शुरुआत होती है प्रॉम्प्ट चेनिंग की। प्रॉम्प्ट चेनिंग या पाइपलाइन पैटर्न का मतलब है कि एक बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना, और इसे हम 3 स्टेजेस में देखते हैं। फर्स्ट स्टेज आती है फोकस्ड इनपुट, मतलब हम एक प्रॉम्प्ट रेडी करते हैं और जो प्रॉब्लम के सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एस्पेक्ट को सॉल्व करती है। ये मॉडल का पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर होता है। सेकेंड स्टेज में आता है इंफॉर्मेशन हैंडओवर। पहले प्रॉम्प्ट का आउटपुट दूसरे प्रॉम्प्ट के लिए इनपुट बन जाता है और यहाँ एक डिपेंडेंसी चेन खड़ी होती है जहां पिछला काम अगले स्टेप को गाइड करता है। थर्ड स्टेप आता है, हर स्टेप पर मॉडल अपने पिछले काम को रिफाइन करता है और प्रॉब्लम के पास तक पहुंचता है। ये प्रोसेस एआई को आउटसाइड एपीआई और डेटाबेस से जुड़ने का चांस देता है, जिससे आपका इंटेलिजेंस उसको ट्रेनिंग डेटा की बाउंडेशंस को ब्रेक करने में हेल्प करती है। लेकिन यार प्रॉम्प्ट चेन की मजबूती इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर डेटा कैसे जा रहा है। अगर आउटपुट एम्बिगुअस है तो अगला प्रॉम्प्ट 100% फेल होगा। इसीलिए हमें स्ट्रक्चर आउटपुट यानी जेसोन या एक्सएमएल का यूज करना चाहिए जो कि इजी टू रीड होते हैं किसी भी एलएलएम के लिए। हमारा नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन स्टेप, उस पे हमें जेसोन का आउटपुट दे तो मशीन इसको बिना किसी मिस्टेक पास कर सकती है और ये डेटा की इंटीग्रिटी को भी 100% श्योर करता है। लेकिन याद रहे कि मैसी सिस्टम प्लस एजेंट आर द रेसिपी फॉर डिजास्टर। अगर आपका डेटा साफ नहीं है तो आपका एजेंट सिर्फ कॉन्फिडेंट गार्बेज पैदा करेगा। तो एजेंटिक सिस्टम बनाना सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए हमेशा बिल्ड विद पर्पस। एजेंट का कोई पर्पस और गोल होना चाहिए। लुक अराउंड द कॉर्नर्स। फेलियर की प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ कहाँ ये चीज फेल हो सकती है। और इंस्पायर ट्रस्ट, मतलब जितना हो सकता है अपना ट्रस्ट गेन करो, ट्रांसपेरेंसी रखो।